अगर आप भारतीय हैं तो इसकी गुंजाइश कम है कि आपने लता मंगेशकर का वो यादगार गाना ना सुना हो जिसे 63 साल पहले पहली बार गाया गया था। उसे सुनकर हर एक भारतीय की आंखें आज भी नम हो जाती है। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। यह गाना देशभक्ति के लिए हमेशा गाया जाता है। यह गाना साल 1963 में बनाया गया था। दिलचस्प बात तो ये है कि जब लता मंगेशकर ने इसे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने गाया था, तब उनकी आंखें भी गम से भर गई थी। इस देशभक्ति गाने को पसंद करने वाले लोग लाखों हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसके बनाने के पीछे की वजह क्या है? आखिर इस गाने को किसने बनाया था? ऐसे में आज हम आपको इस कहानी के पीछे छुपे वो कहानी के बारे में बताएंगे, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। देशभक्ति गाना ऐ मेरे वतन के लोगों को पहली बार दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में हुए गणतंत्र दिवस के एक कार्यक्रम में अपनी मधुर आवाज में लता मंगेशकर ने गाया था। जब ये गाना समाप्त हुआ तो उस दौरान चारों ओर सन्नाटा छा गया और सभी की आंखें नम थी। जब लता जी ने इस गाने को गाया था तो उस समय भारत और चीन के बीच युद्ध को खत्म हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस गाने को लता मंगेशकर ने ही गाया था, लेकिन कब लोग जानते हैं कि गाने के बोल किसने लिखे? आपको बता दे, इस गाने को कवि प्रदीप ने लिखा था, जिसके पीछे की एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल उस समय भारत चीन युद्ध चल रहा था और लगातार मारे गए भारतीय सैनिकों की खबरें आ रही थी। इस खबर को सुनने के बाद पूरे देश के साथ साथ कवि प्रदीप भी काफी दुखी थे। साल 1962 में जब देश युद्ध से गुजर रहा था, उस दौरान वो मुंबई के माहिम में समुद्र किनारे टहल रहे थे और मन ही मन वो भारतीय सैनिकों के बारे में सोच रहे थे, जिसके बाद उनके मन में कुछ शब्द आए। इन्हीं शब्दों को लिखने के लिए उन्होंने कहीं से पेन और पेपर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसे समुद्र के बीचों बीच उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने वहीं पर पड़ा एक सिगरेट के डब्बे पर गाने की कुछ पंक्तियां लिखी। कुछ समय बाद कवि प्रदीप को दिल्ली के एक चैरिटी प्रोग्राम के लिए गीत लिखने के लिए कहा गया था, जिसके लिए उन्होंने सिगरेट के डिब्बे पर लिखे गए इस शब्द को संगीत के रूप में तैयार करने के लिए रामचंद्र से संपर्क किया। फिर इस गाने को संगीत मिला और लता जी ने अपनी मधुर आवाज दी। उस दौरान देश की मायूसी कम करने के लिए सरकार भी अपने हाथ पैर इधर उधर मार रहे थे। उनके पास लोगों तक बात पहुंचाने के लिए सिर्फ रेडियो ही था और दूसरा था फिल्म, और सरकार ने रेडियो और फिल्म के जरिए ही इस गाने को पॉपुलर किया। आज की तारीख में ये गाना देश भक्ति के गीत के तौर पर गाया जाता है। इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और ऐसे ही एंटरटेन की खबरों को जानने के लिए बस आप देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।